दोस्तों, तो ये बात है मार्च 2024 की, जिस दिन मैं एक फंक्शन अटेंड करने गया था। हमें बुलाया गया था कॉफ़ी सर्व करने के लिए और बनाने के लिए। ठीक है। तो हुआ ये कि उस दिन हम सुबह पहुंच के वहाँ पे 8 बजे, और बारात को अटेंड करते करते हमें रात का 1:15 हो गया। तो उस वक्त हम, जिसने हमें बुलाया था, जिसके अंडर हम काम करते थे, उसने हमारे को उसको हमने फ़ोन करके ये बोला कि भाई हम तुम्हारे यहाँ चलते हैं, ठीक है, और सुबह हम वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन घंटा बंदा इतना चूतिया था, उसने बोला भाई मेरे को नहीं घर जाना, ठीक है, और मेरे को जाना है किसी और फंक्शन में, इसलिए तुम लोग अपना अपना देख लो। तो हमारा मतलब हम थे 5 या 6 बंदे थे हम लोग, और हमारी लिटरली मतलब ऐसा हो गया था कि घंटा हम अभी के अभी जाएंगे। और पैदल उस रात को हम घर चले गए, और वहाँ से निकले थे हम 1:15 यानी 1:15 के आसपास रात के टाइम। ठीक है, 1:15 AM। तो जब हम वहाँ से निकले तो कुछ दूरी निकलते, मतलब ज़्यादा नहीं तो 500 मीटर हमने क्रॉस किया था वहाँ से, और एक मोड़ हमने टर्न लिया वहाँ से, जहाँ पे एक मंदिर था। उस मंदिर के ऊपर की तरफ मेरे को एक हम 5 बंदे थे, जिसमें से हम 2 पीछे चले हुए थे, जो डरते नहीं थे एक्चुअल में। जो 3 थे वो फट्टू थे, वो आगे चले हुए थे। और हमने ना बड़े बड़े डंडे उठा रखे थे, जैसे ना लेंटर लगाने के लिए लगते हैं, उस वैसा उठा रखा था एक ने तो। और हुआ ये कि उस वक्त हम जो पीछे चले हुए थे, हम लोगों को दिखाई दी एक एंटिटी। ठीक है। तो बकायदा दिखाई दी मेरे को, जिसकी वो औरत थी, जो अपने मतलब हाथ का इशारा करके हमारे को अपनी तरफ बुला रही थी। ठीक है। लेकिन उस टाइम मेरी जो फटी ना भाई, मैंने जो मेरे साथ में चला हुआ था बंदा, मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा दिख रहा है। कि हाँ मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन इनको नहीं बता सकते, लेकिन हम चलते हैं, अगर इनको बताएंगे तो पीछे हटेंगे, और पीछे हम जा नहीं सकते, पीछे हो ना, अगर ना हो कि पीछे कुछ और ही निकल जाए। तो हम वहाँ से निकल गए। तो उसके उसके बाद जब ये सब होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि भाई अब तो गांड फटेगी, अब पक्का फटेगी, ये होने वाला था। तो कुछ दूरी और गए हम, तो वहाँ पे ना एक मतलब जो पोल नहीं होता जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर वगैरह मीटर वगैरह लगाए होते हैं, तो वैसा वहाँ पे था। और उसका क्या था कि उसके नीचे ना किसी ने दिया रखा था, और मेरे से जो आगे चले थे बंदे जो डरते थे, उनमें से एक ने पूछा कि भाई ये है क्या। मैंने उसको बोल दिया भाई मीटर टूट गया, उसकी जो लाइट का जो उसका बल्ब होता है वो नीचे गिर गया है, तू टेंशन मत ले, तू आगे चल। और वो चल पड़ा। और उसके महीना पहले यहाँ पे एक वारदात हुई थी, जिसमें एक लड़के के चाचा ने और उस चाचा के उस बेटे ने, उन्होंने अपने भाई के लड़के को मार दिया था, और उसको काट के एक जगह फेंक दिया था। वो बहुत वो बड़ी थी वो जगह, मतलब एक मोड़ था वो, जहाँ की उस जो पुली होती है, मतलब जिसमें से वो ड्रेनेज जो होती है, उसमें उसको काट के फेंक दिया था। और लिटरली कुछ बंदे थे मेरे जो उसको जानते थे, तो वो चीज़ सब भूल गए, और हमने वहाँ की क्या किया, हम वहाँ पे बैठ गए। उसके बाद जब हमने आग जलाई वहाँ पे, और पहले तो मेरे को वो बंदा दिखा प्रॉपर। पहले तो मेरे को आंखें दिखी, मैंने सोचा मैं कि मेरा वहम है। जब मेरे को बंदा दिख गया, फिर तो मेरी फट के हाथ में आ गई भाई। फिर मैंने, जो बंदा मेरे साथ पीछे चलता था, उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा दिख रहा है। उसने बोला कि तू फिलहाल शांत रहे, तो इनको भी डरा देगा। तो शांत रहे। उसके बाद 3 बार भाई कोई छींका, 3 बार उसने खांसा। फिर उनमें से एक बंदे ने बोला कि मेरे को कुछ याद आ गई, तुम लोग यहाँ से निकल पड़ो। हमें घंटा याद नहीं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ था। और हमने ये किया कि हमने बोला यार कहाँ जाना है, थोड़ी देर बैठना, थक गए हम, चलते हैं, अपनी रात है। और लड़कों का दिमाग कौन, घंटा इतनी परवाह कौन करता है यार। तो उसके बाद जब हमारी भी जब दिमाग की घंटी खनकी, तो हमने भी बोला कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। उसने क्या किया, एक के पास ने डंडा उठाया, उसने उसमें पॉलीथीन लगा के उसमें आग जला दी। ठीक है। और वो आग जो पीछे थी वो हमने बुझाई नहीं। तब जब हम खड़े हुए, तो उसके बाद वो जो एंटिटी थी वहाँ पे, वो खांसी, बकायदा खांसी, वो दोबारा से 3-4 बार। जब हमने वो मोड़ क्रॉस किया, उसके बाद
मेरी अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं इस इंसिडेंट को याद करता हूँ। तो जब वो एंटिटी खांसी भाई, उसके बाद उसके खांसने के बाद हमने वो आग नहीं बुझाई और हमने वो मोड़ क्रॉस कर लिया। उसके मतलब अ, ऐसे वो मोड़ कटा और आगे हमने आगे जलाई और उस मोड़ के आगे वाले मोड़ पे हमने क्रॉस कर लिया, उसके अगले वाला मोड़ भी हमने क्रॉस कर लिया। और जब वो मोड़ हमने क्रॉस किया ना, उसके बाद हम झगड़ने लगे आपस में, पता नहीं किस चीज़ को लेके झगड़ रहे थे। और इतना सब झगड़ने के बाद हुआ क्या कि वो जो एंटिटी पीछे हम छोड़ के आए वो ना चिल्लाने लगी, मार डाला मार डाला, मेरे को काट रहे हैं ये वो। और हमारी फट गई। हम फिर भी चिल्लाने पे जोर दिया हुआ है। और जो हमारे साथ, जो मेरे साथ पीछे बंदा चलता है वो हम में सबसे बड़े थे, तो उन्होंने बोला कि चुप करो तुम लोग बात सुनो कि कुछ छिंकरा चिल्ला रहा है, तो अगर हमें ना हो कि बाय द वे कुछ हो जाए आगे तो इसकी वजह से हम यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ पे वर्षा शालिका है। तो थोड़ी देर तो हमने ही चिल्लाए, फिर उन्होंने गाली दी कि चुप चुप हो जाओ तुम लोग। तो इतना सब होने के बाद जब हम चुप हुए तो वो चीज़ हमने सुनी। और उसके बाद जब हम आगे गए तो उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ चीज़ थी जो हमारे पीछे पीछे चली हुई थी। ठीक है, था वो कोई इंसान नहीं था, इंसान नहीं उस चीज़ को बोल सकते, लेकिन हाँ वो कुछ तो चीज़ थी जो परछाई जैसी दिख रही थी। लेकिन ये नहीं मेरे को नोटिस किया गया मेरे से कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन वो कुछ तो था जो पीछे चला हुआ था। और आगे जाने के बाद जब हम दोबारा से एक जंगल में पहुँचे तो उस जंगल में ना हमें स्मेल आई जैसे किसने ना चिकन बनाया हो। वैसे हम में से 1 या 2 पर्सन थे जो चिकन खाते थे, वैसे कोई भी नहीं खाता। तो हम में से 1 या 2 पर्सन थे जो चिकन खाते थे, वरना कोई भी नहीं खाता था। और मैं तो वैसे भी नहीं खाता, लेकिन भाई उसकी जो स्मेल आ रही थी ना, उससे तो मुंह में पानी आ गया। ऐसा लगे जैसे अभी तो पूछ लें अगर मुंह पास आ गए थाली रख दे कोई। और हमारा दिमाग नहीं खनका उस बार। और जो बंद जिनकी फटी हुई थी ना, उनमें से एक ने बोला कि आग जलाओ। आग घंटा जलानी, आग थी नहीं। और मेन बात जो थी वो ये थी कि हम में से कुछ बंदे ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे। 1 या 2 बंदों को छोड़ के मैक्सिमम बंदे थे जो स्मोकर थे। तो उनमें से एक ने बोला कि भैंचोद तुम बीड़ी या सिगरेट जो भी तुम्हारे पास है वो जला दो, साथ में लाइटर भी जलाए रखना थोड़ी देर। तो वो जलाया और उसके बाद जो स्मेल जो हमें आ रही थी, खुशबू जो हमें चिकन की आ रही थी, वो एकदम से ऐसी बन गई जैसे किसी ने ना, मतलब एक पूरा का पूरा जानवर जो होता है वो सड़ गया हो, पूरा का पूरा जानवर सड़ गया हो एकदम से। उसके बाद हमने वहाँ से जो दौड़ लगाई भाई, मैं नहीं, मतलब उस दिन के बाद मेरा वो लास्ट डे रहा जिस दिन मैं 12 बजे के बाद चला था। और 12 बजे के बाद 3-4 बजे तक मेरी फटी रही। ठीक है, तो क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरे को ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।